दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और यकीनन आपकी ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर एक शव के समान होता है, और जब हम जागते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ हमें अपना जीवन शुरू करना चाहिए। आपका दिन आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होना चाहिए। दिन के सभी 24 घंटों में सबसे सुंदर और सबसे ऊर्जावान और सबसे अधिक जीवन को प्रभावित करने वाला समय सुबह है। और आज सुबह के समय जो आदतें आप अपने जीवन में अपनाएंगे, दरअसल वो आदतें न सिर्फ आपके पूरे दिन बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालती हैं और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुबह की आदतें आपकी सफलता या असफलता में अहम भूमिका निभाती हैं। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे यदि आपने अपने जीवन में अपनाया है तो आप अपना आज का जीवन और अपने भविष्य का हर पल बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं। हमें बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सफल लोगों की आदतें। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनसे कह रहे थे कि हमें इसी तरह की आदत अपनाकर अपना हर दिन बिताना चाहिए और अपना पूरा जीवन सुधारें। तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को पहली आदत बताते हैं कि हमें सुबह जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ उठना चाहिए। सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें देर से उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा का भी आनंद लेना चाहिए और सूर्य की ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर सकते और पूरा दिन सुस्त रहता है, उनका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध शिष्यों को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, दूसरी आदत, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है सभी का आभार व्यक्त करना। हमारा कल चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक चीजों से ही करनी चाहिए। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है सभी का आभार व्यक्त करना। हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की। हमें उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है। हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। बहती हुई नदियों की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि कई लोगों ने इसे देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास आंखें ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास कान नहीं हैं। कई लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना काम स्वयं कर सकें। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि कई लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें अपने आसपास की चीजों के लिए इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू देते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, ये शुद्ध हवा या फल, ये हमें इसी प्रकृति से मिलते हैं। हमें उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन सभी ने मिलकर हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया है। तीसरी आदत है, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के अंदर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का कोलाहल है। हम नहीं चाहते, फिर भी कोई न कोई विचार मन में आ ही जाता है और इन्हीं विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और इन विचारों को हम केवल ध्यान के द्वारा ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें किसी शांत जगह पर बैठना होगा और अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से जा रहे हैं। हमारी सांसें शरीर के किन अंगों से टकरा रही हैं। जब हम अपना ध्यान अपनी पूरी सांस पर केंद्रित करेंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित होगा।
और भटकना बंद हो जाएगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी देता है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, और जब भी हम दिन में कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमारे लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है, और हम स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं और अपने काम को पूरी लगन से पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध वह अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं। कृतज्ञता प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद चौथी आदत, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। भोजन और पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और फिट रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। हमें ऊर्जा दो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपना काम आसानी से पूरा कर सकें और हमें थकान भी महसूस नहीं होती, जिससे हम बिना थके पूरा काम जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी सुख सुविधा हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे शरीर को कोई बीमारी हो जाए तो ये धन भी उसे ठीक नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें खुशी देगा, और जितना अधिक हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन खुश रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से करने में सक्षम होते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद पांचवी आदत, तुम्हें एक कागज और एक कलम उठाना है और उस कागज और उस पेन से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिख लें जो आप उस दिन करेंगे और उन सभी कार्यों के लिए समय निर्धारित कर लें, जिससे आप अपने सभी कार्य तय समय में पूरा कर पाएंगे और आपका कोई भी काम नहीं छूटेगा। और एक बात और ध्यान रखें, आपको अपने कार्यों में ऐसा कार्य अवश्य लिखना चाहिए जिसमें आप निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या जानवर की मदद करें, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी जानवर को घास खिलाना या पानी पिलाना। ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी और जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा तब आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरा कोई भी काम नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की पांचवी आदत बताने के बाद कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर उतारने के बाद छठी आदत, आपको कोई प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए। जब आप उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और उससे आप तक आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी दिन जरूर काम आएगा। हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें हर दिन कुछ नया भी सीखना चाहिए। जब आप इस प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़ेंगे। फिर सातवीं आदत, आपको खुद से बात करनी होगी। हम हमेशा दूसरों से बात करते हैं लेकिन हमें कभी खुद से बात करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमें खुद से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आपको खुद को धन्यवाद देना चाहिए, खुद से कहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। दोस्त, हमारे जीवन की ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगी।
जब आप अपने दिन की शुरुआत इन आदतों के साथ करेंगे तो हर दिन आपका बेहतर होगा और आप हर दिन पूरे दिन खुश और प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, ये 5 छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को खुशहाल बना सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।